प्रभु की स्तुति करते हुए श्री ब्रह्मा जी ने सबसे पहले तो श्रवण भक्ति की महिमा प्रतिपादित की, तत्पश्चात जीव के दुख का कारण भी बताया और उसका निवारण भी बताया। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं जीव के दुख का कारण क्या है? कह रहे मैं और मेरेपन का जो दुराग्रह है वही जीव के दुख का कारण है। महान विभूति प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज, वो बार बार यही बात कहा करते थे कि किसी प्रकार भगवान से अपनापन हो जाए। उनकी तो एक छोटी सी पुस्तक भी है, भगवान से अपनापन। ये जो अपनापन अभी संसार में है, संसार की वस्तु में है, संसार के व्यक्ति में है, यही अपनापन भगवान में हो जाए। बाबा बुल्ले शाह बड़े सरल शब्दों में कहते हैं, बुल्लिया रब दा की पौना ते एथों पुट्टना ते एथे लाना। यहां के संत कह रहे हैं एक अहमता ममता ये है जग में अति दुखदाई, और यही जब श्री जी की ओर लगे तब होत परम सुखदाई। यहां ब्रह्मा जी ने कहा मैं और मेरे का दुराग्रह, मैं अर्थात अहम और मेरा अर्थात मम, मैं अहमता मेरा ममता। यहां एक बात बड़े विचार करने की है कि यहां इस अहमता ममता को नष्ट करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। इसीलिए भक्ति को सुगम भी कहा गया और भक्ति को सरस भी कहा गया। फल रूपत्वात्, ये साधन काल में भी फल स्वरूपा है, अर्थात मीठी है, मधुर है। क्यों? क्योंकि अहमता ममता को नष्ट नहीं करना है, मन को मारना नहीं है। इसी अहमता ममता को यहां से हटाकर प्रभु में लगाना है। हां, लेकिन एक बात यहां ध्यान देने की है, बाबा बुल्ले शाह ने कहा एथो पुटना ते एथे लाना। जो लोग पंजाबी समझते हैं वो समझ जाएंगे। वो ये भी कह सकते थे एथो चुकना ते एथे लाना, पर कह रहे नहीं, एथो पुटना ते एथे लाना, माने ये जड़ पकड़ चुकी है। ये जो अहमता ममता है ये संसार से, क्योंकि जन्म जन्म का अभ्यास हो गया है इसका, तो इसकी जड़ बड़ी गहरी है। और किसी पौधे की जड़ बड़ी गहरी हो तो उसको उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं रखा जाता, थोड़ा थोड़ा बल प्रयोग करना पड़ता है। इसीलिए उन्होंने कहा एथो पुटना थे एथे लाना, माने इसकी जड़ बड़ी गहरी है। धीरज धरना, धीरज धरना और हरिसों लाग रहो मेरे भाई। और जब कहते हैं हरिसों लाग रहो मेरे भाई, माने श्रवण कीर्तन स्मरण, ये जो नवदा भक्ति का उपदेश महापुरुषों ने किया, इसकी किसी ना किसी विधि से लगे रहना चाहिए। एक बात बड़ी अद्भुत व्यवहार में भी देखी जाती है, आप और मैं कहते सुनते ही हैं कि करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान। ये जो पुनरावृत्ति है ना, इसमें बड़ी शक्ति है। आप किसी भी चीज को बार 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 दोहराते हैं तो क्षोभ होता है, हलचल होती है। वो क्रिया कैसी भी हो लेकिन उसमें क्षोभ होता है। जो पुनरावृत्ति है, रिपीटिशन, इसमें कुछ है। और इसी रिपीटिशन को जब कंसिस्टेंसी के साथ किया जाता है, जब आप करते ही चले जाते हैं, फिर परिवर्तन होता है। अब आज तो हो सकता है ये दृश्य सबने ना देखा हो, पर पुराने समय में तो जब कुएं से जल खींचा जाता था तो आप देखो कोमल तंतुओं से बनी हुई रस्सी है और कुएं की मेड़ बड़े कठोर पत्थर से बनी हुई होती है। लेकिन आप देखो रस्सी के बार बार कुएं में आने जाने के कारण उस कुएं की मेड़ पर रस्सी का निशान बन जाता है। ये क्या है? ये पुनरावृत्ति है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, अभ्यास। इसलिए भगवान ने भी इसको श्री गीता जी में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया। भगवान ने कहा भाई ये तो मानते हैं कि मन बड़ा चंचल है, बड़ी कठिनाई से वश में आने वाला है, पर अभ्यास और वैराग्य से ऐसा किया जा सकता है। तो ये जो श्रवण का, कीर्तन का जो अभ्यास है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि इसमें निरंतरता बनी रहे, और निरंतरता बनाए रखने के लिए उत्साह चाहिए। अगर आप मन से थक जाओगे, ऊब जाओगे, हार जाओगे तो नहीं कर पाओगे। मन में उत्साह बना रहेगा तो उस कार्य में निरंतरता भी बनी रहेगी। इसमें उत्साह बना रहे, इसका उपाय क्या है? इसका उपाय भी सत्संग है भाई।
इसीलिए तो कहते हैं कि भाई मन सही रास्ते पर आ जाए, ये भी सत्संग से संभव है, सही रास्ते पर बना रहे, ये भी सत्संग से ही संभव हो पाता है। इसीलिए महादेव ने कहा पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग, भक्ति सदा सत्संग। श्री महाप्रभु कह रहे तन ही राख सत्संग में। हाँ, इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी भाई, इतना पुरुषार्थ तो आपको करना पड़ेगा। पर बाकी फिर भी मैं कहूंगा अन्य मार्गों से, अन्य विधियों से, अन्य उपायों से ये मार्ग बड़ा सरल है, बड़ा सरस है, ये तो बड़ा मीठा मार्ग है। हरि का नाम जपते जाना है और जो करो बस वो प्रभु के चरणों में समर्पित करते जाना है। और जिस दिन कोई इस भाव की नींव अपने उर अंतर में रखता है, उस पर सुख की वर्षा तो उसी दिन से होनी आरंभ हो जाती है। जिस दिन कोई भजन करने का सोचता है, प्रभु तो उसकी संभाल उसी क्षण से करना आरंभ कर देते हैं। जिमी बालक राखे महतारी। एक छोटी सी कथा मुझे स्मरण आ रही है। बादशाह सिकंदर, उसका एक बड़ा भरोसेमंद वजीर था, बड़ा भरोसेमंद। सिकंदर भी उसका सम्मान करता था और वो तो अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार रहता था सिकंदर पर। अब एक दिन सिकंदर किसी रक्कासा का नाच देख रहा था। वजीर आया, उसने 3 बार सलाम किया, सिकंदर ने उसकी ओर देखा भी नहीं। अब भाई वो बड़ा स्वाभिमानी व्यक्ति था, जिसके आचरण में सत्य होगा उसके पास स्वाभिमान का बल तो होगा, बड़ा स्वाभिमानी व्यक्ति था। लौट गया और उसने निश्चय कर लिया, भाई आज के बाद सिकंदर के पास नहीं जाऊंगा। छोड़ दिया सब महल खजाना और पहुंच गया ऐसे किसी जंगल में। वहां कोई फकीर मिल गया, फकीर ने आगे का रास्ता बता दिया। एक और बात यहां कहता हुआ आगे चलूं, किसी ने सच्चे हृदय से अगर संसार की भी सेवा की है ना, सच्चे हृदय से सत्य पर रहकर किसी ने अगर संसार की सेवा की है, कर्तव्य बुद्धि से किसी ने यदि कर्म किया है, तो उसका अंतिम परिणाम यही है, उसकी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुल जाता है। अब वो तो बेचारा थोड़ा हताश निराश होकर जंगल की तरफ निकल गया था, फकीर मिल गया, फकीर ने आगे का रास्ता बता दिया। अब 2-4 दिन बीते, सिकंदर को याद आई। सिकंदर ने कहा वजीर कहाँ है? अब सबने बताया कि बादशाह वो तो है नहीं, किसी ने खबर दी, बोले वो तो जंगल में वहां देखा है किसी ने। सिकंदर उस आदमी की कीमत जानता था। अभी कुछ दिन पहले मैं आपसे कह रहा था ना, लाखों करोड़ों रुपए कमा लेना सरल है भाई, पर जीवन में एक विश्वास पात्र व्यक्ति अर्जित करना बड़ा कठिन होता है। और आज के समय का यदि विचार करें तो इससे अधिक कठिन कुछ और है ही नहीं। अगर आपके जीवन में कुछ एक व्यक्ति ऐसे हैं ना, जिन पर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, तो आप बड़े समृद्ध हैं। यदि आपके जीवन में कुछ एक व्यक्ति ऐसे हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, जो सुख दुख में आपके साथ खड़े हैं बिना व्यापार बुद्धि से, तो बस ये सबसे बड़ी संपत्ति है। तो सिकंदर उस आदमी की कीमत जानता था। सिकंदर ने पहले तो कुछ लोगों को भेजा, भाई उसको बुला कर लाओ। अब वो तो भाई मैंने कहा स्वाभिमानी व्यक्ति था, उसने कहा नहीं अब हम नहीं आएंगे। सिकंदर खुद गया। अब जब सिकंदर पहुंचा तो वो इबादत कर रहा था। सिकंदर ने अपने जूते उतारे और वो जो भी क्रिया कर रहा था, सिकंदर उसके समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगा। उसने आंख खोली, बादशाह की तरफ देखा, उसने भी खड़े होकर सम्मान किया। सिकंदर ने कहा कि हम तुम्हें लेने आए हैं। उसने कहा कि अब हम नहीं आएंगे। अरे बोले नहीं आओगे तो यहां क्या करोगे? नहीं आओगे तो यहां क्या करोगे? उसने कहा कि अब मैंने ये निश्चय कर लिया है कि अब मैं नहीं आऊंगा, अब मैं इबादत ही करूंगा। सिकंदर ने कहा इबादत करके क्या मिलेगा? मैं तो तुम्हें सब कुछ दूंगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि अभी तो मैंने किसी फकीर के कहने पर सोचा है कि मैं इबादत करूंगा, अभी मैंने इबादत करनी शुरू नहीं की। अभी तो एक फकीर के कहने पर मैंने सोचा है मैं इबादत करूंगा। मेरे सोचने से क्या हुआ आप देखिए, पूरी दुनिया का बादशाह जूते उतार कर हाथ बांधे मेरे सामने खड़ा है, मेरा इंतजार कर रहा है। अभी तो मैंने बंदगी करने का सोचा है। आप सोचो, केवल सोचने से अगर मुझे यह मिल रहा है और यदि मैं इस बंदगी करने लगूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? ऐसे ही जिस दिन कोई प्रभु की ओर चलने का पवित्र संकल्प करता है, आनंद की वर्षा उसी दिन से उसके जीवन में आरंभ हो जाती है। प्रकृति का कण कण उसकी संभाल करता है। ये धरती, आकाश, ये नदियां, निर्झर, ये पर्वत, पहाड़ सब उसके अनुकूल हो जाते हैं जिस दिन कोई प्रभु की ओर चलने का पवित्र संकल्प करता है। सूरदास जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, यही विधि कहा
घटे गो तेरो यही विधि कहा घटे गो तेरो। बोले करना क्या है? नंद नंदन कर घर को ठाकुर, नंद नंदन करे घर को ठाकुर, आपुन है रहो चेरो। बोले करना क्या है? कहीं दौड़ थोड़ी लगानी है, एक पांव पर खड़े होकर कोई तपस्या नहीं करनी है। बोले जो है आज तक उसके स्वामी बने थे, बोले अब उसको प्रभु के चरणों में समर्पित करके और स्वयं प्रभु के सेवक बन के रहिए। और मैं कई बार एक उदाहरण दिया करता हूं कि किसी सेठ साहूकार के घर में आप जाकर देखो, घर में कोई टूट फूट हो जाए, चोरी हो जाए, किसी भी प्रकार की घर की कोई चिंता घर के नौकर को होती है कि घर के स्वामी को होती है? नौकर को नहीं होती है, स्वामी को ही चिंता होती है। मुझे तो ऐसा लगता है भाई, निश्चिंत जीवन जीने की विधि ही केवल एक है। आप चाहते हैं कि आप निश्चिंतता से जीवन यापन करें, उसका उपाय ही एक है, प्रभु को स्वामी स्वीकार करके प्रभु के सेवक बन के संसार में रहिए। जीव यहीं पर भूल करता है। तभी कबीर कहते हैं, साहिब के दरबार में कमी काहू की नाहि, बंदा मौज न ले वही चूक चाकरी मां। एक बड़े विचित्र से विचार ने, और मैं कहूंगा एक बड़े विचित्र से बंधन ने मनुष्य को बांध रखा है। वो ये कहता है कि अरे कुछ किए बिना थोड़ी हो जाएगा। नहीं, आपको ये नहीं कहा जा रहा है कुछ ना करिए, आपको ये कहा जा रहा है जो करिए सही प्रकार से करिए। आप गलत प्रकार से करते हैं, इसीलिए ये अहमता और ममता का बंधन और गाढ़ा होता चला जाता है। जो आपका काम है आप वो करिए, आप प्रभु की ओर देखिए। अभी 2 दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे, आपके कर्म के आरंभ में भी, मध्य में भी और उसके विश्राम में, उसकी पूर्णता में भी भगवत स्मरण हो, भगवत समर्पण हो। सही प्रकार से करिए और निश्चिंत रहिए। अभी तक स्वामी बने हैं इसीलिए चिंता है, ये मैं हूं और ये मेरा है, यही सब दुखों का एकमात्र कारण है। और जो गुरु की कृपा से यहां पहुंचा, तू ही तू, 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 तू ही तू। यही तो कल आपको कह रहा था कि अपने सिर ये बोझ ना रखना। संतों ने यही सिखाया, संतों ने यही सिखाया। भाई जो भी शुभ कर्म आप कर रहे हो, उस शुभ कर्म को करने के लिए जो सामग्री है वो भी किसी की दी है, और उस शुभ कर्म के मूल में जो सद्भाव है वो भी किसी की कृपा है। तुद आगे अरदास हमारी, जी जंत सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्या। मैं फिर कह रहा हूं, अगर किसी को निश्चिंतता से जीवन यापन करना है, किसी को निर्भय निश्चिंत होकर रहना है, एक उपाय है, इस रास्ते को पकड़िए। आपके कर्म की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। आप देखना, आप प्रभु की ओर देखकर करोगे, आपके कर्म की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। कैसे? अपनी ओर देखकर करते हो तो स्वार्थ के बस होकर करते हो, राग द्वेष के बस होकर करते हो। प्रभु की ओर देखकर करोगे तो आपके कर्म में पुरुषार्थ, परमार्थ की खुशबू आएगी, सुवास आएगी। अनेक संतों की वाणी में एक ये भाव हमको समान रूप से मिलता है। बड़ा महत्व कार्य संत करता है। जो काम संत करता है वो तो भगवान भी नहीं कर पाते, इसीलिए भगवान कहते हैं मोते अधिक संत कर लेखा। पर सब करने के बाद आप देखो, संत है बिल्कुल खाली। कबीर तो कहते हैं, जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया नहीं, और कहीं कभी जो मैं किया, वो कह रहे कहीं कभी जो मैं किया, बोले तुम ही थे मुझ माही। जो कुछ किया सो तुम किया, इसलिए तुद आगे अरदास हमारी, जी जंत सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई। और मैं आपको अपना एक अनुभव कह रहा हूं। वैसे तो संतों के शब्दों में सुवास भी होती है, संतों के शब्दों में प्रकाश भी होता है। संत के जो शब्द हैं उसमें खुशबू भी है, उसमें एक मिठास भी है,
उसमें सुवास भी है और उसमें प्रकाश भी है। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपके भीतर कोई अमृत सा घोल देते हैं। ऐसे ही संतों के कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपके जीवन में वास्तविक परिवर्तन लेकर आते हैं। जिस घर में आज तक तो स्वामी बन के रहा है, मैंने उसी घर में प्रभु को विराजमान कर और स्वयं प्रभु का सेवक होकर प्रभु के चरणों की सेवा करते हुए निश्चिंत रहे। नंद नंदन कर घर को ठाकुर, नंद नंदन कर घर को ठाकुर, आपुन है रहो चेरो, आपुन है रहो चेरो। यही विधि कहा घटे गो तेरो, यही विधि कहा घटे गो तेरो। क्या हुआ? इसे कोई बहुत बड़ी उपलब्धि ना समझना कि बहुत धन रखा है तुम्हारी तिजोरी में और बड़ा विशाल आपका घर है। बोले ये उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि ये है कि ये सब होने पर कहूं हरि कथा, कहूं हरि पूजा, कहूं हरि कथा, कहूं हरि पूजा, कहूं संतन को डेरो, कहूं संतन को डेरो। मैंने देखे ऐसे कुछ सौभाग्यशाली परिवार, भगवान की कृपा से उनके पास संपत्ति है, पर संपत्ति के साथ साथ सुमति भी है। क्यों? क्योंकि जीवन में संत है, सत्संग है। बड़े विशाल विशाल भवन है उनके पास, लेकिन वो विशाल विशाल भवन केवल स्वार्थ के लिए नहीं है। कहीं प्रभु का सुंदर मंदिर है और कहीं सुंदर संत निवास बना है। सूरदास जी कह रहे हैं कि बहुत संपत्ति है। यहां सूरदास जी कहने का तात्पर्य है कि संपत्ति से ना घबराना। संपत्ति विपत्ति नहीं है। संपत्ति के साथ यदि सुमति ना हो तब विपत्ति है। और मुझे तो ऐसा लगता है भाई, स्वार्थ ही कुमति है और परमार्थ ही सुमति है। संत कहते हैं तेरे जन के हित लगे, तन मन धन सब ठाट। इसलिए जब गुरु साहिब फरमाते हैं ना, ये एक बात मुझे बड़ी प्यारी लगती है। कहते किर्त करो, फिर करिए नाम जपो, फिर साथ में कहते वंड छक्को। यहां सूरदास जी कह रहे हैं भगवान ने बहुत संपत्ति दी है, तो अगर केवल संपत्ति है तो भाई कोई उपलब्धि नहीं है। वो तो फिर आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर। और फिर प्राय करके ये देखा जाता है जीवन में संपत्ति हो और साथ में सुमति ना हो, संस्कार ना हो, तो वही संपत्ति मनुष्य के पतन का कारण बनती है। वो उसे और विषय वासना के किसी गहरे कूप में ले जाकर ढकेल देती है। संपत्ति हो लेकिन सुमति ना हो, संस्कार ना हो। अब मान लो किसी के पास धन तो है लेकिन उसके सदुपयोग की विधि नहीं है, तो वो क्या करेगा? तो अपने आप को ही नष्ट करेगा। तो वो कह रहे हैं अगर संपत्ति है, केवल संपत्ति है, तो भाई कोई बड़ी बात नहीं है। सहजई जिनके पग परत रजसम होत पसान, फिर नारायण तिनको कहूं रहो न नाम निशान। आप देखो इस भारत भूमि पे आपको थोड़ी थोड़ी दूर पर महलों के किलों के खंडहर देखने को मिल जाएंगे। आप देखो कभी राग रंग होता था, वहां सुख संपत्ति थी, सब कुछ था। आज देखो कोई उस ओर देखना भी नहीं चाहता है। कहने वाला कहता है कि लाली उड कपूर दे वांग जाए, केड़ा रोज दा हुसन पुरावना है, ए वक्त गुजरदा जांदा। लखां विचों कोई बिरला, लखां विचों कोई बिरला, मुल वक्त दा पाउंदा ए वक्त गुजरदा जांदा। जो भी शक्ति आपके पास है उसके सदुपयोग का पवित्र संकल्प करो। ये हुई शक्ति की पूजा, ये हुई शक्ति की आराधना। क्या है ना, हमारी बाहरी क्रिया में केवल रुचि रहती है। क्यों? क्योंकि वो कर लेना बड़ा आसान है, उसमें स्वयं पर तो कोई परिश्रम करना नहीं। इसलिए हमारी बाहरी क्रिया में बड़ी रुचि है। क्यों रुचि है? क्योंकि वो आसान है। ये देखो, ये मानव मन ऐसा ही है, हमेशा सरल मार्ग ही ढूंढता है। धन कमाना चाहता है तो ये सोचता है भाई कैसे आसानी से अधिक धन कमा लूं।
परिश्रम ना करना पड़े, परिश्रम ना करना पड़े। यही प्रमाद मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए कह रहा हूं बाहरी क्रिया करना बड़ा सरल है, लेकिन उससे कोई बहुत अधिक लाभ नहीं होता। अब मैं आपको किसी भ्रम में नहीं रखूंगा, उससे कोई बहुत अधिक लाभ नहीं होता। ये शक्ति की वास्तविक आराधना है। समय शक्ति है, धन शक्ति है, आपकी इंद्रियों में जो है ये शक्ति है। संकल्प करो भाई, इससे अधिक से अधिक सेवा करेंगे, इसका सदुपयोग करेंगे, इसको नष्ट नहीं होने देंगे, इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। फिर देखो प्रकृति आप पर प्रसन्न होती है कि नहीं। फिर देखो प्रकृति अपने गूढ़ रहस्य आपके सामने उजागर करती है कि नहीं। फिर देखो प्रकृति आपकी उन्नति का मार्ग स्वयं प्रशस्त करती है कि नहीं। अभी 2 दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे, जब हनुमान जी गए तो पहले मैनाक पर्वत आया, फिर सुरसा आई, वो मार्ग रोक कर खड़ी है और उसको ब्रह्मा का वरदान है, उसको लांघ कर कोई नहीं जा सकता। हनुमान जी ने बुद्धि से, विवेक से उस बाधा को पार किया। बुद्धि विवेक से हनुमान जी ने उस बाधा को पार किया। जो सुरसा कुछ क्षण पहले मार्ग रोक कर खड़ी थी, जब हनुमान जी की भक्ति देखी, हनुमान जी का ज्ञान और वैराग्य देखा, वही सुरसा आशीर्वाद देती है कि पुत्र तुझे आशीर्वाद देती हूं, तू जिस कार्य के लिए निकला है वो कार्य पूर्ण करके ही लौटेगा। तेरे मार्ग की सब बाधाएं दूर होंगी, तेरे कार्य पूर्ण होंगे, तेरा मनोरथ सिद्ध होगा। जो सुरसा 2 क्षण पहले मार्ग रोक कर खड़ी थी, वही सुरसा आशीर्वाद दे रही है कार्य की सिद्धि का। आप इस विधि से शक्ति की आराधना करो। देखो आदि शक्ति आप पर प्रसन्न होती है कि नहीं, आपकी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुलता है कि नहीं। और मैं कह रहा हूं जहां आप हो वहीं उसके आसपास सूक्ष्म जगत में अनेक ऐसी चेतनाएं हैं जो आप पर कृपा करना चाहती हैं, आप पर अनुग्रह करना चाहती हैं, लेकिन हमारे मन पर कपट का कपाट लगा है। हमारा जीवन स्वार्थ में लिप्त है। अब भाई बर्तन उल्टा ही रखा हो तो मूसलाधार वर्षा क्यों ना हो जाए, बर्तन तो नहीं भरने वाला, क्यों? क्योंकि औंधा पड़ा है। तो सूरदास जी कह रहे भाई संपत्ति है, बड़ी बात नहीं है, पर संपत्ति के साथ यदि संत और भगवंत की सेवा है, आपके पास बहुत बड़ा घर है, पर उस बहुत बड़े घर में कहीं ठाकुर जी का सुंदर मंदिर है, कहूं हरि कथा, कहूं हरि पूजा, कहूं हरि कथा, कहूं हरि पूजा, कहूं संतन को डेरो, इही विधि कहा घटे गो तेरो, यही विधि कहा घटे गो तेरो। आजकल तो देखा जाता है ना, व्यक्ति घर बनाता है भगवान के लिए ऐसे छोटा सा कहीं कोना, बहुत से लोग तो अलमारी में ही व्यवस्था कर देते हैं, अलमारी में ही बना दिया ऐसे छोटा सा मंदिर भगवान के लिए, और वो भी केवल प्रदर्शन के लिए, केवल प्रदर्शन के लिए कि हाँ भाई जिस समाज में हम उठते बैठते हैं वो हमको निराई नास्तिक ना समझें। केवल इसलिए उन्होंने भगवान पर कृपा की, अपने घर में एक कोना दे दिया, उनको बैठा दिया। पर भाई ये सुमति जीवन में आती केवल संत की कृपा से है। नहीं तो नीति तो ये कहती है संपत्ति, सत्ता और सुंदरता, बोले इन 3 में से एक भी किसी के पास हो तो उसको बड़ा सावधान रहना चाहिए, उसके पतन का भय अधिक है। संपत्ति, सत्ता और सुंदरता। एक बात आपको और बता दूं, व्यक्ति इन्हीं को प्राप्त करने के लिए पछता मरता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि सुमति के अभाव में यही उसके सबसे बड़े शत्रु हैं, यही उसके पतन का कारण बनते हैं। तो बुद्धिमान लोग कहते हैं, अनुभवी लोग कहते हैं कि इन तीनों में से एक भी हो तो व्यक्ति को बहुत संभल कर रहना चाहिए, और तीनों हो जाएं फिर तो भाई भगवान ही बचाए तो बचाए। तो अगर भगवान बचाए तो कोई बचे, नहीं तो नहीं बचता है। इसलिए कह रहा हूं कि ये जो सुमति जीवन में आती है, इसके आने का जो मार्ग है सत्संग ही है। सूरदास जी आगे कहते हैं, जो बनिता सुत
जूथ सकेले, बड़ा घर परिवार है, भरा पूरा परिवार है। जो बनीता सुत जूथ सकेले, जो बनीता सुत जूथ सकेले, है गए विभव घनेरो, है गए विभव घनेरो। है गए माने हाथी घोड़ा, बोले भरा पूरा परिवार है, द्वार पर हाथी घोड़े भी बंधे हैं। पर सूरदास जी कह रहे भाई हमारा मत तो यही है, पर भाई मुझे कहने में बड़ा आनंद आया, आपको सुनने में बड़ा आनंद आया, पर करने में ऐसा आनंद नहीं आता है, करता नहीं है व्यक्ति। मैंने कह दिया, कहने वाला भी अपनी गांठ बचा कर रखता है, सुनने वाला भी बचा कर रखता है ना। कहना सुनना तो आसान है, पर इस प्रकार प्रभु के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित करके इस विधि सेवा करना कठिन है। सबते सेवक धर्म कठोरा। अगर लगे हाथ में आपको ये बात बता दूं कि इसके अतिरिक्त सुखी होने का उपाय नहीं है। आप देखो संत हजारों साल आगे काल की गति देखकर कुछ कहते हैं। इन संतों ने, सब संतों ने ये नहीं कहा कि आपको घर छोड़कर कहीं वन में जाना है। ये कह रहे हैं आप जहां हो, जो आपके पास है, आपको जो प्रारब्ध से मिला है, सबसे पहले तो उसको स्वीकार करो, उसमें संतोष मानो, और फिर जो प्रभु ने दिया है उसको प्रभु को समर्पित करते हुए भजन करो। सब संतों ने यही विधि बताई। किसी ने नहीं कहा भाई घर छोड़कर जंगल जाना है, क्योंकि शायद संतों ने देख लिया होगा भाई ऐसा समय आएगा जंगल रहेंगे ही नहीं। अब जंगल ही नहीं है तो जंगल में जाओगे कैसे? और जहां जंगल हैं वहां भी एक समय था जब जंगलों में साधु संत योगी यति तपस्वी रहते थे। आज तो जंगलों में चोर लुटेरे रहते हैं, स्मगलर तस्कर, वो लोग जंगल में रहते हैं। संतों ने कहा भाई ऐसा समय आएगा कि जब वन रह ही नहीं जाएगा, घर में ही रहकर भजन करना पड़ेगा। इसीलिए मैं तो पहले दिन से एक बात कहता हुआ आ रहा हूं कि इस भजन करने के लिए, और उसमें भी विशेष रूप से माताओं बहनों के लिए, भजन करने के लिए सबसे सुंदर स्थान है तो आपका घर है। जहां आप रहते हो उस स्थान को पवित्र बनाओ। और भक्ति में ऐसी सामर्थ्य है, आपकी भावना अगर शुद्ध है, आपका भाव अगर पवित्र है, तो उस पवित्र भाव में, उस पवित्र संकल्प में ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य है। वातावरण आज नहीं तो कल आपके अनुकूल हो जाएगा। महाराज कहते हैं वाणी में, काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा, सोए संग समान। आप कहते हो मैं भजन करता हूं, ये मैं कौन है? एक बार दर्पण के सामने खड़े होकर ये शब्द बोलो मैं, और इस मैं के साथ सबसे पहला परिचय आपके भीतर से क्या आता है? देखो, स्त्री हूं, पुरुष हूं, कोई और नाम गाम है, क्या क्या परिचय आपको? अपना क्या परिचय पता है? आप कहते हो भाई मैं भजन करता हूं। कौन भजन कर रहा है? शरीर तो भजन नहीं करता, कर ही नहीं सकता। कौन कर रहा है भजन? कहीं चिट्ठी भेजते हो तो जिसको चिट्ठी लिखी है उसका पता लिखा होना जरूरी है, पर जो भेज रहा है उसका पता भी जरूरी रहता है। नहीं तो डाकिया चिट्ठी लेकर नहीं जाता है। जो भेज रहा है उसका पता भी लिखा होना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र भी किसी को लिखो, प्रार्थना पत्र शुरू होता है टू और नीचे क्या लिखा होता है? फ्रॉम। अब फ्रॉम नहीं हो, क्या पता किसने लिखा है, क्या है? अपना पता ही पता नहीं। कल इसी बात पर हम चर्चा कर रहे थे, भाई ब्रह्मा जी ने तपस्या करनी आरंभ की क्योंकि ब्रह्मा जी को ना अपना पता पता है ना अपना ठिकाना पता है। हमारी दशा यही तो है, अपना पता भी पता नहीं है, अपना ठिकाना भी पता नहीं है। तो महाराज कह रहे हैं, पूप मध्य जो बास बसत है, मुकुर माही जो छाई, तैसे ही हर बसै निरंतर, घट ही खोजो भाई। अभी थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था ना भाई, हमको बाहर की क्रिया करना अच्छा लगता है क्योंकि वो आसान है, वो आसान है। हमारे लिए गुरु की सेवा क्या है भाई? उसको भोजन बनाकर खिला देंगे, उसके लिए सुंदर वस्त्र ले आएंगे, चरण दबा देंगे। लेकिन अगर गुरु ये कहे कि भाई मेरी सेवा यही है, सांस सांस से नाम जपना, असत्य भाषण नहीं करना, किसी को कठोर शब्द कह के दुखाना नहीं,
तो ये तो करना कठिन पड़ जाएगा भाई। आप गुरुजी से कहोगे बोले महाराज ये सेवा करनी तो कठिन है, क्यों? क्योंकि जो बाहर की क्रिया है ना उसमें कोई विशेष परिश्रम नहीं है भाई। मैं बार बार कहता हूं उसका तो शरीर को अभ्यास हो जाता है। स्वयं को साधना कठिन है। भगवान को कुछ भी चढ़ा देना सरल है, स्वयं का निवेदन कठिन है, स्वयं को समर्पित करना कठिन है। इसलिए जो पहुंचे हुए महापुरुष हैं, हम ये शब्द प्रयोग करते हैं ना, कोई पहुंचा हुआ संत जिसकी वृत्ति, जिसकी भावना उस पार पहुंच गई है, वो कह रहा है नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हरि के नाम बिना चूठे सगल पसारे। तो महाराज कहते हैं बाहर भीतर एको जानो, यह गुरु ज्ञान बताई, कह नानक बिन आपा चिन्है, मिटे न भ्रम की काय। अपने आप को पहचाने बिना जो करोगे वो भ्रम है, उसमें भूल होगी। सहजो भाई कह रही अरे आप उन्हीं को खोज, मिले तब राम सनेही। आप उन्हीं को खोज। आपको एक प्रसंग सुनाया था मैंने, गर्ग संहिता में इसका वर्णन मिलता है। ब्रह्मा जी गए एक बार गोलोक धाम, श्री गोलोक बिहारी बिहारिणी का दर्शन करने के लिए। अब द्वार पर जो सखी खड़ी थी उसने कहा कौन हो आप? ब्रह्मा जी ने कहा कोई ऐसा भी है जो हमको नहीं जानता। तो ब्रह्मा जी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। अब भाई किसी बहुत बड़े आदमी से द्वार पर खड़ा व्यक्ति पूछ ले भाई कौन हो, उसको लगता है भाई हमारा परिचय नहीं जानते। तो ब्रह्मा जी को लगा हमको ही नहीं जानते। खैर अब ब्रह्मा जी को तो जाना था। अब ब्रह्मा जी ने अपना परिचय दिया। बोले ब्रह्मा, नहीं बोली पूरा पता बताओ। बोले पूरा पता बताए? बोले हम ब्रह्मा हैं। बोली नहीं नहीं ब्रह्मा तो बहुत है, तुम कहां के ब्रह्मा हो? अब ब्रह्मा जी को तो पहली बार पता चला कि हमारे अलावा कोई और भी ब्रह्मा है। अब सखी हाथ में छड़ी लिए खड़ी थी, उसने छड़ी से ही बिरजा नदी की ओर संकेत किया। श्री गोलोक धाम के भीतर जमुना जी बहती है, बाहर बिरजा नदी बहती है। उसी से आवृत क्षेत्र को ब्रज कहा, विरजा बहती है। अब उस सखी ने वहां छड़ी की ओर संकेत किया। उसने कहा कि भाई बूढ़ा व्यक्ति है, इतनी भी समझ नहीं है इसको। उसने छड़ी से संकेत किया बिरजा नदी की ओर। उसने कहा ये देखो, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड जो गेंद की तरह लुढ़क रहे हैं ना इस नदी में, इन सब ब्रह्मांडों का एक एक ब्रह्मा है। और तुम 4 मुख वाले ब्रह्मा हो, यहाँ 1000 मुख वाले ब्रह्मा भी हैं। तो तुम पहले अपना पूरा पता बताओ, क्योंकि जब तक अपना पता तुमको मालूम नहीं है तब तक तुमको भीतर प्रवेश नहीं करने दिया जा सकता। अपना पूरा पता बताओ, कौन ब्रह्मा हो, कहां के ब्रह्मा हो। अब ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है हम अगली बार आएंगे, अपना पता लेकर आएंगे। संत समझाते हैं, कहे नानक बिन आपा चिन्है, मिटे न भ्रम की काय। आप कहते हो मैं भजन करता हूं, कौन भजन कर रहा है? आपका परिचय क्या है? कौन हो आप? यदि आपका परिचय इस देह से संबंधित है तो भजन नहीं हो रहा है, तब भजन नहीं हो रहा है। यदि आपका परिचय यह है कि भाई मैं प्रभु का हूं, यदि ये परिचय आपको प्राप्त हो गया है, यदि आपको इसका अनुभव हो गया है, तब भजन हो रहा है। और इस अनुभव के साथ तो जीवन के सारे अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है। जिस दिन भीतर से इस बात का अनुभव हो जाता है मैं प्रभु का हूं, तो सारी अहमता ममता यहां से छूटकर स्वतः ही प्रभु के चरणों में बन जाती है। और जिसकी आत्मीयता प्रभु से हो गई, आज जहां से हमने चर्चा में प्रवेश किया, इतनी सी बात तो है, एथो पुटना ते एथे लाना। ये जो अहमता ममता यहां संसार में है, ये प्रभु से हो जाए। और प्रभु से अपनापन होते ही मैंने कहा सब अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है। न दुख रहता है, न दोष रहता है, न कोई और विचार रहता है, न विकार रहता है, जब अपनापन हो जाता है प्रभु से। और भीतर इस भाव का जब प्रकाश हो जाता है, फिर जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम। खैर हम एक बार फिर सूरदास जी के पास चले, वो बात बीच में नहीं रह जाए। मैं आपसे ये कह रहा था कि मैंने कह दिया, मुझे कहने में बड़ा आनंद आया, आपको सुनने में बड़ा आनंद आया, पर अब देखना करने में कितना सुख मिलता है, करने में कितनी सहजता है। जमीन से जब स्वर्ण निकलता है तो भाई आज नहीं तो कल, नहीं तो कभी तो उसको कसौटी पर खरा उतरना ही पड़ता है। कोई रत्न जब भूमि से प्राप्त होता है तो कभी तो उसको खराद पर उतरना पड़ता है ना। अपनी आभा प्रभा प्राप्त करने के लिए कभी तो उसको उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जो भी सुन रहे हो,
देखना इसको, इसको जीवन में उतारना कितना कितना सरल आपको लग रहा है। क्योंकि कभी तो आपको इस कसौटी पर उतरना पड़ेगा ना। हाँ, पर लेकिन करना इतना ही है, समय समर्पो सूर शाम को, सबे समर्पो सूर शाम को, यह साचो मत मेरो, यह साचो मत मेरो, यही विधि कहा घटे गोते, यही विधि कहा घटे गोते। अभी सूरदास जी कह रहे कि भाई जो जो इस विधि से रहे, कम से कम उसकी संपत्ति तो नहीं घटती है। जिसने अपना सब कुछ रख दिया प्रभु के चरणों में। ध्यान रखना, भगवान का एक नाम अनंत भी है। भगवान के अनेक अनेक नामों में भगवान का एक नाम अनंत है। भगवान का नाम भी अनंत है। और नाम अनंत क्यों है? क्योंकि भगवान का स्वरूप अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ध्यान रखना, प्रभु को जो वस्तु निवेदन की जाती है वो प्रभु को निवेदन किए जाने के साथ ही अनंत रूप हो जाती है। आप जो भी प्रभु को निवेदन करोगे वो अनंत रूप हो जाएगी। जैसे अग्नि में जो डाला जाए तो तद्रूप हो जाता है। नमक की खान होती है ना, उसमें कुछ भी पड़ जाए, कुछ समय पाकर वो नमक ही हो जाता है। ऐसे ही भगवान का रूप है। प्रभु को जो निवेदन किया जाए वो भगवत स्वरूप हो जाता है। जैसे भगवान अनंत हैं, ऐसे वो भाव भी अनंत रूप हो जाता है। और नहीं तो आओ जाओ। यदि ऐसा नहीं करना, फिर यहां आओ और यहां से जाओ, फिर आओ और फिर जाओ। क्योंकि आगे कह रहे हैं ब्रह्मा जी, अन्या प्रीतार्थ करना निशि निश्चयाना, नाना मनोरथ धिया क्षण भग्न निद्रा, दैवाहतार्थ रचना ऋषयोपि देव, युष्मत् प्रसंग विमुखा इहि संसरन्ति। बोले अन्यथा जो आपके कथा कीर्तन से विमुख है, आपके सेवा सुमिरन से विमुख हैं, बोले उन बेचारों की दशा क्या है? बोले दिन में अनेकों अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प करते हैं, रात को अचेत होकर सो जाते हैं। कबीर कहते हैं, रैन गंवाई सोए के और दिवस गंवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है और कौड़ी बदले जाए। द्वंद्व में दिन जाता है और अचेत अवस्था में रात्रि चली जाती है। इस प्रकार सुबह होती है, शाम होती है और उम्र यूं ही तमाम होती है। कब जीवन की सांझ आ जाती है पता नहीं चलता। मैं तो सदा से आपको कहता हूं भाई, दो ही रास्ते हैं, स्वार्थ का रास्ता है, परमार्थ का रास्ता है। और फिर यहां तो ब्रह्मा जी ने ये तक कह दिया, बोले कोई मंत्र दृष्टा ऋषि हो, वो भी यदि इस भक्ति भाव से वंचित है तो बोले उसको आना पुनः इसी संसार में पड़ेगा। जन्म मरण के दुष्चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। फिर गाऊंगा, बिन हरि भजन न भौतरिए, यह सिद्धांत अपे, यह सिद्धांत अपे। ये तो कबीर कह रहे हैं, पांच तत्व का बनाए पिंजरा, पांच तत्व का बनाए पिंजरा, इसमें बोले मेरी मैना, इसमें बोले मेरी मैना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गुरु चरणों से लिपट रहना। तो कभी ना कहो कि दैव ने या ईश्वर ने दुख दिया। दुख लिया है हमने भाई, खरीदा है दुख। अज्ञान के बस होकर दुख खरीदा है हमने। अपने लिए दुख का विधान करने वाले हम स्वयं हैं। प्रसंग आया है तो एक और बात कहूं, उसको ध्यान में रखना। पहले भी आपको मैंने निवेदन किया था, जीवन में आने वाले दुख का कारण किसी और को समझने की भूल तो कभी ना करना, कभी नहीं करना। को न काऊ सुख दुख करी दाता।
इस दुख का विधान हमने स्वयं किया है, अज्ञान के बस होकर। पहले भी कभी आपसे पूछा, आज फिर पूछता हूं कि भगवान का नाम जपने में, रटने में, गाने में कोई कष्ट होता है? नहीं होता है। सब कह रहे हैं देखो कोई कष्ट नहीं होता है। आपकी जेब से कुछ लगता है? नहीं लगता है। कष्ट नहीं होता है, जेब से कुछ नहीं लगता है। क्यों नहीं जपते हो? सब सोच रहे, कोई कष्ट नहीं है, गांठ से आपका कोई धन खर्च नहीं हो रहा, फिर भी नहीं करते। नहीं करते ना। या फिर ऐसा कह दो कि नहीं हो पाता, बार बार मन पुनः पुनः लौट लौट कर वही संसार में जाता है, उसी उलझन में जाकर उलझता है। यहां संत कह रहे हैं इतना सुख और किसी में नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। क्या हरि नाम की महिमा संतों ने गाई है, अद्यावधि संत गा रहे हैं। महाराज तो कहते हैं नानक नाम जहाज है और चढ़े सो उतरे पार। इस जहाज पर कोई चढ़ जाए तो बोले पार उतर ही जाए। कितना सुगम, सहज सुगम है योग यह है, रहित विघ्न उत्पात। फिर भी कहां हो पाता है हमसे भाई? इसका कारण क्या है? इसका कारण अज्ञान है। और अज्ञान की निवृत्ति, जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानण होया गुरु बिन घोर धार। सतनाम 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 सतनाम। और यहां भगवान वेदव्यास कह रहे हैं कि जो संकल्प विकल्प दिन भर में करता है वो भी कौन से सफल हो जाते हैं, क्योंकि तेरे मन कुछ और है और कर्ता के कुछ और। व्यक्ति अपने मनोरथों की माला रचता रह जाता है और वहां दैव की इच्छा कुछ और होती है, विधाता की इच्छा कुछ और होती है। महाराज दशरथ को रात भर नींद नहीं आई प्रसन्नता के मारे कि सुबह सुबह श्री राम का राज्याभिषेक होगा। अपने मन में वही कल्पना है, उसी भावना में डूबे, सो नहीं पाए। और भोर का सूरज कोई और ही संदेश लेकर आया था, पर भावी पर पर्दा काला। एक बार विचार करो, ये जो जितने ताने बाने आप बुनते हो वो सफल क्या होता है उसमें? इसलिए कुछ दिन पहले कह रहा था, कोई व्यवहार में पड़ा व्यक्ति तो यही कहेगा, बोले क्या सिखा रहे हैं आप लोगों को, सब छोड़ छाड़ कर बैठ जाओ। पहली बात तो सब छोड़ छाड़ कर बैठना आसान नहीं है, बैठ कर देखो, 10 मिनट बैठ जाओ तो मैं मान लूंगा। सब छोड़ छाड़ कर बैठ कर देखो। और फिर हम ऐसे ही सब छोड़ छाड़ कर बैठने के लिए थोड़ी कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं प्रभु के भरोसे सब छोड़ छाड़ कर बैठिए। पहले प्रभु का भरोसा भी तो है, प्रभु के भरोसे सब छोड़ छाड़ कर बैठिए और एक बार ऐसा करके देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या। मैं तो आपसे बार बार कहा करता हूं, भाई हमारी जेब में कल भी कुछ नहीं था, क्योंकि जेब ही नहीं है, आज भी नहीं है, कल भी नहीं होगा। प्रभु कृपा रखें, लेकिन जो हमने सोचा वो भी हुआ, और जिसकी हमारी बुद्धि ने कभी कल्पना नहीं की थी, प्रभु की कृपा ने वो भी करके दिखाया। इसलिए कह रहा हूं, एक बार प्रभु के भरोसे छोड़कर बैठो, एक बार आप प्रभु का निमित्त होकर बैठो। और यहां ब्रह्मा जी ये बात कह रहे हैं, आपको मुझे रचने वाले, इस संसार की रचना करने वाले सृष्टिकर्ता के ये शब्द हैं, वो ये बात कह रहे हैं। बोले बेचारा दिन भर पड़ा पड़ा संकल्प विकल्प करता, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। बोले वो करता, वो चाहता कुछ है, होता कुछ है। भगवान तो कहते ही है कि तू जो चाहता है वो होता नहीं, तू जो चाहता है वो होता नहीं, मैं जो चाहता हूं वो तू करता नहीं, मैं जो चाहता हूं वो तू कर, तू जो चाहता है वो होने लगेगा। समझ नहीं आया? आ गया? नहीं आया? कुछ कह रहे हैं नहीं आया? भगवान कह रहे हैं कि मैं जो चाहता हूं वो तू करता नहीं। भगवान क्या चाहते हैं? राम सिमर यही तेरो काज है, राम सिमर ये चाहते, ये तुम करते नहीं, इसके अलावा सब करते हो।
पूरी पृथ्वी की दौड़ लगा लोगे आप, ये नहीं करते। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु यही तो कह रहे हैं, सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति। तो भगवान कह रहे जो मैं कहता हूं वो तू करता नहीं, और जो तू चाहता है वो तो होता नहीं, वो भगवान के पिता क्यों ना हो, उन्होंने चाहा पर हुआ नहीं। फिर प्रभु कहते हैं कि मैं जो चाहता हूं वो तू कर, तू जो चाहेगा होने लगेगा। भक्त को कुछ करना नहीं पड़ता, उसका संकल्प भगवत कृपा से सहज सिद्ध होता है। साधु बोले सहज सुभाए, और साधु का कहा वृथा नहीं जाए। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे। नानक दास मुख ते जो बोले, इहाँ उहाँ सच होवे, इहाँ उहाँ सच होवे। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे। नानक दास मुख थे जो बोले, यहाँ वहां सच हो है। अब मैं तो इस विषय में बहुत सावधान रहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है भाई भगवान का जो विधान है उसी में सबका मंगल है, तो इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पर फिर भी कभी कोई मिलता है, कह रहा है आपने कहा था ऐसा हो गया, तो मैंने कहा भाई इसमें कोई हमारी सिद्धाई नहीं है, हमारे प्रभु का स्वभाव है कि भाई किसी बात को वो ना नहीं करते। जैसे कोई अपना हो जाए तो आप कुछ भी कहो वो ना नहीं करता, ऐसे प्रभु का स्वभाव है। मान लो मैंने कुछ कह दिया और वो हो गया, तो उसमें हमारी कोई बड़ाई थोड़ी, भाई प्रभु का स्वभाव है, क्योंकि करण करावनहार आप, प्रभु का स्वभाव है, ना नहीं करते प्रभु। हाँ इतनी बात तो मैं कहूंगा भाई, ना नहीं करते प्रभु। और भाई कितना ही बड़ा शासक क्यों ना हो, पर उसकी सत्ता उसी के राज्य में तो होती है। कितना ही बड़ा शासक क्यों ना हो, किसी देश का राजा ही क्यों ना हो, पर भाई उसका आदेश उसके राज्य में ही तो चलेगा।